कराने के लिए। ये पहली बार हमारे साथ ये लास्ट फ्राइडे सर्विस में आई। उस सर्विस में परमेश्वर ने आपके द्वारा एक वचन रिलीज किया कि कोई है जिसके कंधे झुके हुए हैं, टेढ़े हैं, उसके कंधे सीधे हो रहे हैं। इसकी मम्मी ने भाग के इसको चेक किया। ये इनकी अगर पहले की फोटो दिखाएंगे तो इनके जो दोनों कंधे हैं वो ऐसे झुके हुए थे एंड इनके कंधे एकदम नॉर्मल लेवल पे आ गए हैं अब। ये एक्सरे इस बेटी का है। आप बताइए क्या क्या हुआ था उस दिन? बेटा आप बताओ। एक्चुअली मुझे 4th स्टैंडर्ड में डेंगू हुआ था, जिसकी वजह से मैं सेम पोजीशन में, बेंड पोजीशन में बैठती थी। आफ्टर दैट उसी पोजीशन में बैठने के बाद आफ्टर 6 और 7 मंथ्स जब पता चला कि मेरा स्पाइन काफ़ी ज़्यादा बेंड हो चुका है, अप्रॉक्स 69%। तो डॉक्टर्स की 11 टीम थी, बहुत सारे डॉक्टर्स को कंसल्ट करा, बट उन्होंने बोला कि 11 डॉक्टर्स की टीम जो थी उन्होंने यही बोला कि देयर आर ओनली 1% चांस कि अगर सर्जरी करवाएंगे तो बच पाएंगे, वरना नहीं कुछ होगा। उसके बाद सबने मना करा, जिसने जहाँ बोला। मम्मा गई, उन्होंने बहुत कुछ देखा, तो उन्होंने बस यही बिलीव करा कि ठीक हो जाएंगे, जीसस हमें बिल्कुल ठीक करेंगे। एंड नाउ आई एम कम्प्लीटली हील्ड। उस दिन क्या क्या वचन आया था उस दिन? पास्टर, मेरी बेटी को ना जब ये 4th क्लास में थी तो उसको डेंगू हो गया। उसके बाद मैंने काफ़ी डॉक्टर्स को दिखाया, मेरे पास रिपोर्ट है, सेंट स्टीफन, सफदरजंग और स्पाइनल इंजरीज वगैरह। सब डॉक्टर्स ने, 11 टीम ऑफ डॉक्टर ने बोला कि आपकी बेटी की ना मल्टीपल सर्जरी होनी है, फ्रॉम यहाँ गर्दन से लेके हिप बोन तक, और उसमें 1% चांस भी नहीं है। अगर 1% चांस भी है तो आपको लिख के देना पड़ेगा, क्योंकि स्पाइन की वो होनी है। और इसको धीरे धीरे सारे ऑर्गन डैमेज होने लगे थे, जिसकी वजह से स्कूल में भी नहीं बैठ पा रही थी। फिर जनवरी में इसका बहुत बड़ा मेजर एक्सीडेंट हुआ। उसके बाद और भी ज़्यादा मतलब बेड रिडन हो गई, पढ़ाई छूट गई, सब कुछ हो गया। और जब ये 6 महीने की थी और 1 साल की थी, तब से इसको दौरे पड़ते थे। तो और जब मैं 8 मंथ प्रेग्नेंट थी तो मेरे हस्बैंड ने मुझे छोड़ दिया था, और तब से मैं सिंगल पेरेंट के तौर पे इसको वो कर रही थी। तो इसको फिट्स वगैरह आते थे, मतलब चाइल्डहुड जब से ये पैदा हुई है तब से ये बीमार रहते थे। तो आप उस दिन होल नाइट प्रेयर में आए थे? हाँ जी ब्रदर, मैं पिछले फ्राइडे को होल नाइट प्रेयर में आई थी, और आपने बोला मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि कोई एक ऐसा इंसान है जिसकी गर्दन, कंधे बिल्कुल ऊपर नीचे हैं। तो ये उसी टाइम पे ना 2 मिनट पहले बहुत थकी हुई थी, तो बोली मम्मा मैं पानी पी के आ रही हूँ। तो मैंने जैसे आपने वहाँ पे मतलब बोला, और मैं उसी वक्त पीछे भाग के गई। तो मैंने कहा काकू दिखा कंधे, और कंधे बिल्कुल इक्वल थे बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड जीसस। थैंक यू जीसस। और अब इसको मैं जब मतलब सारे होप्स खो दी मैंने, मतलब 9 साल मैंने डॉक्टर्स को दिखाया, और सारा ये दिखाया, ये सारी रिपोर्ट्स यहाँ तक की। और मैंने ये विश्वास किया, मौसी बोल रही थी 1 साल से कि आप एफएलजे चर्च जाओ। मैंने सब जगह गई, मैंने सारी उम्मीदें खो दी, सब मतलब मेरी चिड़चिड़ाहट होने लगी, मैं नहीं जाऊंगी एफएलजे चर्च, क्योंकि मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ रिस्पॉन्स मेरा नेगेटिव आ रहा है। मैंने सब गिव अप कर दिया। फिर मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे 5 जून को शायद आई थी, फिर उसके बाद सेकंड टाइम मैं रात्रि जागरण में पिछले फ्राइडे को आई। उसके बाद मिरेकलस तरीके से मेरी लाइफ में हीलिंग्स होने लगी, मेरी बेटी के कंधे ठीक हो गए। एंड मैं एफएलजे चर्च को, पास्टर अंकित को और हर प्रेयर वॉरियर को दिल से थैंक यू बोलती हूँ, और आपकी फैमिलीज के सबके लिए ब्लेसिंग्स हैं ढेरों। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, गॉड ब्लेस यू।